आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस की एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 56 है। इससे पहले हमने 4.3 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 54। इसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 2 लेक्चर नंबर 55, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया और कनकेव अप कनकेव डाउन इसको भी डिस्कस किया है और क्रिटिकल वैल्यूज़ और क्रिटिकल पॉइंट इसको भी डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, तो आपने इन तमाम लेक्चर्स को देखना है, तब आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 इसमें हम ये दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 है कि फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। ये हमने पहला काम करना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, या उसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो या उसकी वैल्यू सबसे छोटी हो। तो x और y की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इस फंक्शन की फाइंड करनी है। एंड डिटरमिन वेदर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज राइजिंग फॉलिंग। ग्राफ इस तरीके से राइज भी कर सकता है और इस तरह फॉल भी कर सकता है। तो कहाँ पे ये ग्राफ राइज होगा और कहाँ पे ये ग्राफ फॉल होगा, ये भी हमें फाइंड करना है। फिर कनकेव अप और कनकेव डाउन, ये जो ग्राफ है ये कनकेव अप होगा या कनकेव डाउन, हमने डिस्कस किया था। जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी उस पॉइंट के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और ग्राफ इस तरीके से कनकेव अप होगा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आता है, यानी हम वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव में उस x की वैल्यू को पुट करें और उससे नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब है कि उस पॉइंट के ऊपर ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से कनकेव डाउन होगा। ये देखिए कनकेव शेप है और डाउन है, और फंक्शन की वैल्यू या इस ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए ये पॉइंट जो है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये हमारे पास कनकेव अप एंड कनकेव डाउन है। इसको हमने स्केच भी करना है इस ग्राफ को। इसके साथ साथ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करना है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है कि ग्राफ अगर इस तरीके से कनकेव अप है और आगे जाते हुए ये कनकेव डाउन हो जाता है, तो इस पॉइंट को जहाँ पे ग्राफ कनकेव अप से कनकेव डाउन या कनकेव डाउन से कनकेव अप होता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, और वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब है x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो आता है, तो उसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे। पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर इसको ज़ीरो के इक्वल लेंगे और इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। a x है, b 20 है, तो इस वजह से 2ab मीन्स 2x एंड 20, माइनस 8 मल्टीप्लाई x 8x, माइनस प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 20 160 प्लस 7। ये 2 इन तीनों टर्म के साथ है, क्योंकि इसके साथ है
इसको जब एक्सपेंड किया तो ये 3 टर्म्स आए, तो ये 2 इसके साथ है। 2x² प्लस 400 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 40x माइनस 8x माइनस 160 प्लस 7। अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 400 तो 800 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 80 और साथ ही x माइनस 8x माइनस 160 प्लस 7। 2x² 80x माइनस 8x प्लस 72x प्लस 800 माइनस 160 प्लस 7, इससे आता है 647। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है एफ ऑफ एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं और इस 2 को बाहर निकाल लेंगे। 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 72 कांस्टेंट है, ये भी बाहर, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 647। इसको हम f प्राइम ऑफ x कह लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को। 2 पावर रूल, ये जो पावर है 2 ये नीचे आ जाएगा x और इस पावर में से 1 माइनस प्लस 72 डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 2 4 x पावर 2 माइनस 1 पावर 1 आ जाएगा प्लस 72। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। पहले हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू है जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू f प्राइम ऑफ x, ये 0 के इक्वल होगा। अब f प्राइम ऑफ x तो 4x प्लस 72 है, तो इसकी जगह 4x प्लस 72 लिखेंगे, ये 0 के इक्वल है। 4x इज इक्वल टू 72 इस साइड पे आएगा तो माइनस 72, x इज इक्वल टू माइनस 72 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये 32 बन जाएगा। 4 8 ज़ार 32, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 18। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू। अब हम इसे इस फंक्शन में पुट करते हैं। ये फंक्शन और ये एक ही है, लेकिन ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। फंक्शन देखें, हम इस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है ये असल में y की वैल्यू होती है। तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 18 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह हम यहाँ पे माइनस 18 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह माइनस 18, इसके ऊपर देखें यहाँ स्क्वायर है, प्लस 72, एक्स है तो माइनस 18 यहाँ लिख लेंगे, प्लस 647। इससे जो हमारे पास आएगा वो y की वैल्यू होगी। y इज इक्वल टू माइनस 18 स्क्वायर 324, तो 2 इंटू 324 प्लस माइनस माइनस 72 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है माइनस 1296।
प्लस 647, y इज इक्वल टू 2 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे, 648 माइनस 1296 प्लस 647, इससे आता है हमारे पास -1। तो क्रिटिकल पॉइंट इन x और y की वैल्यू वो हमारे पास है -18, x की वैल्यू है और y -1 है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन ये अब हमें पता नहीं है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है। यानी इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट है या इसकी वैल्यू लोएस्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में ये x इज इक्वल टू -18 पुट करेंगे। अगर इससे पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है कि -18 पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और अगर -18 पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है तो फिर इस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये क्रिटिकल पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी ये रब कर लूँगा। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 72। एफ प्राइम ऑफ एक्स का फिर डेरिवेटिव तो यहाँ पे डबल प्राइम आ जाएगा, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 4 को बाहर निकालते हैं, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 72 f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, यहाँ 4 रह जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 3 है। अब हम इसमें x की वैल्यू -18 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी, -18 इन इक्वेशन 3। तो f डबल प्राइम ऑफ -18 इज इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पे तो x है नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें आपके पास ये 4 ही आएगा, और 4 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में -18 पुट करने से ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो मिनिमम है। द ग्राफ इज कनकेव अप। मैंने आपसे कहा था कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो तो फिर इस तरह कनकेव अप हमारे पास ग्राफ बनेगा, और कनकेव अप का मतलब है कि देखें ये इसकी लोएस्ट पॉइंट होगा, ये ग्राफ नीचे आएगा और एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, इसकी वैल्यू लोएस्ट होगी इस पॉइंट के ऊपर, इस फंक्शन की वैल्यू लोएस्ट होगी और फिर इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा। तो ग्राफ इज कनकेव अप। और ये जो -18 -1 है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये रिलेटिव मिनिमम है। यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू सबसे कम होगी, और वो सबसे कम वैल्यू ये -1 है। -18 पे सबसे कम वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, -1। -18 कॉमा -1 इज रिलेटिव मिनिमम। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ कनकेव अप से टर्न होके कनकेव डाउन की तरफ आता है,
या कनकेव डाउन से कन्वर्ट होके कनकेव अप की तरफ जाता है। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, यानी एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो सेकंड डेरिवेटिव तो 4 आ रहा है, इससे तो किसी सूरत में ज़ीरो नहीं आ सकता, यानी एक्स की किसी वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? नन। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिंस, क्योंकि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ये इक्वल टू 4 है, सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे देखें ग्राफ क्या बनेगा? कनकेव अप बनेगा। और फिर देखते हैं कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, यानी फंक्शन इज राइजिंग एंड फॉलिंग। किस पॉइंट पे राइजिंग है, किस पॉइंट पे फॉलिंग है, ये तो हमने फाइंड कर लिया है। कनकेव अप ग्राफ बनेगा क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और इसको स्केच भी कर लेंगे। बाकी ये काम अभी करते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये स्केच है, आपने इस तरह एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि ये ग्राफ x की वैल्यू -18 पे ग्राफ -1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x एक्सिस नेगेटिव है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट होगा -18। ये ज़ीरो है, इस तरह आते रहें इस साइड पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा -18। इस -18 पे y की वैल्यू क्या है? -1 है, यानी ये ग्राफ देखें इस तरह आएगा। -18 पे y की वैल्यू -1, ये देखें -1, ये नीचे। फॉर एग्जांपल आप इसको -1 कह लें, इसको -2। -1 पे ये ग्राफ मिनिमम आ जाता है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है, फिर ये ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कनकेव अप ग्राफ है। -18 से छोटी वैल्यू के लिए ये फॉलिंग है। इस पॉइंट के ऊपर ये -18 और -1, इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है, वो कितनी है? -1 है। यहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो होता है। इसके बाद ये ग्राफ देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी -18 से बड़ी वैल्यू पे अगर हम -18 की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जाएगा। इस साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, -18 से पहले नेगेटिव होगा, dy/dx नेगेटिव होगा, और -18 के बाद यानी -18 पॉइंट के बाद ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो होगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है। राइजिंग, कहाँ पे राइजिंग, कहाँ पे ये ग्राफ राइज कर रहा है? राइजिंग, यानी राइजिंग का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस साइड पे। एक्स की वैल्यू -18 से ग्रेटर जब हो जाती है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और एक्स ग्रेटर देन -18। फॉलिंग, ये गिर रहा है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, इसको फॉलिंग कहेंगे। और इस साइड पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो है। कहाँ पे? -18 से छोटी वैल्यू पे, व्हेन एक्स इज लेस देन -18। तो ये ग्राफ अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है? देखें -18 के बाद वैल्यू एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें ये ग्राफ राइज हो रहा है। कहाँ पे? राइजिंग, जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो हो। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो कब है? जब आप -18 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, यानी x इज ग्रेटर देन -18, इंक्रीजिंग
इस इंटरवल में ये इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग ऑन -18 से लेकर इन्फिनिटी तक, -18 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी इस फंक्शन में आप x की वैल्यू -18 से बड़ी पुट करते जाए, -17 -16, ये याद रखें कि माइनस में -17 जो है वो -18 से बड़ी वैल्यू है। फिर 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक आप पुट करते जाए, इस ग्राफ की वैल्यू आपको इंक्रीज होती मिलेगी, ज़्यादा होती जाएगी। और यहाँ से -18 से छोटी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी, इसमें ये ग्राफ मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा है, फॉल हो रहा है, फॉलिंग। जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर जब हम x की ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे -18 से छोटी वैल्यूज -19 -20 इस डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राफ फॉल हो रहा है। f फॉलिंग, कहाँ पे फॉलिंग है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू लेस देन 0 हो। और x की कौन सी वैल्यू आप पुट करेंगे? x लेस देन -18। तो फॉलिंग कहाँ पे फॉलिंग होगा? इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग ऑन -18 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी से -18 तक, इसके दरमियान इन्फिनिटी, x की वैल्यू इस साइड पे इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इन्फिनिटी से जब हम -18 तक आएंगे तो ये ग्राफ मुसलसल इस तरह नीचे की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट पे -18 -1 पे इसका डेरिवेटिव 0, इससे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव और उसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव। और देखें फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। अब पार्ट बी में भी यही सब कुछ फाइंड करना है। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। 1/3 बाहर लिख लें और d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब -9 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। इसको हम f प्राइम ऑफ x कह लेंगे। 1/3 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल, ये 3 नीचे आएगा, x 3 में से 1 माइनस 9 dx बाई डी एक्स, ये हमेशा 1 आता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 3 इसके साथ कैंसिल। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x 3 - 1 2, यानी x स्क्वायर -9। ये इक्वेशन 2 है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। यानी जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा और जहाँ पे फंक्शन मिनिमम होगा, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पॉइंट्स कह लें चलें। तो उसके लिए हमें क्रिटिकल वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी फॉर क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू पे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है x स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9, ये इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, इस साइड पे आएगा तो +9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू √9, ये +-3 के इक्वल होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 भी होता है और -3। अब ये तो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। पॉइंट का मतलब है x और y की वैल्यू। तो अगर x 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, और अगर x -3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो फंक्शन है ये असल में y के इक्वल होता है। हम लिखते हैं ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन है 1/3 एक्स क्यूब -9x + 2, ये इक्वेशन 1 है।
इसमें हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और फिर x की वैल्यू -3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3। x को 3 से रिप्लेस करेंगे, ऊपर क्यूब है, -9 x की जगह 3 प्लस 2, इसको y कह सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब 27 -9 3s are 27 plus 2, 3 1s are 3, 3 9s are 27, y is equal to 9 minus 27 minus 18 plus 2 minus 16। तो एक क्रिटिकल पॉइंट वो हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -16। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे x की वैल्यू -3 पुट करने से। इस क्रिटिकल पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट वो है 3 एंड -16। अब इसको रब करूँगा और यहाँ पे अब x इज इक्वल टू -3 पुट करते हैं। अब अगला है कि पुट x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3, तो y इज इक्वल टू 1/3 -3 क्यूब आएगा -27, माइनस एंड माइनस प्लस 9 3s are 27 plus 2, 3 1s are 3, 3 9s are 27 with negative sign. So y is equal to -9 plus 27 plus 2. Y is equal to 27 minus 9 18, 18 plus 2 20। तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 20। अब इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर बाकी भी ये सारा मैं रब कर दूंगा। क्रिटिकल x -3 और y 20। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब उसका सेकंड डेरिवेटिव हम ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट की ये वाली वैल्यू 3 और -3 पुट करेंगे। एक वैल्यू पुट करने से अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो रिलेटिव मिनिमम होगा, और अगर ये क्रिटिकल वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आता है तो फिर उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन रिलेटिवली मैक्सिमम होगा। डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव ले माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 9 का अलग डेरिवेटिव ले लें। इससे आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, पावर 2 नीचे आ जाएगा x, और 2 में से 1 माइनस तो 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। तो f डबल प्राइम ऑफ x हमारे पास आता है 2x। ये इक्वेशन हमारे पास 3 हो जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पहले 3 पुट करते हैं और फिर -3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो f डबल प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 6 आता है, ये पॉजिटिव है। तो जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन है वो रिलेटिवली मिनिमम होगा और वो इस तरह कनकेव अप होगा। ये बात याद रखें कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होगी, और ग्राफ जो है वो कनकेव अप होगा। देखें कनकेव अप इसलिए है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये पॉइंट जहाँ पे ये ग्राफ बिल्कुल नीचे आ जाएगा वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। तो 3 पे
-16 आ रहा है, तो -16 इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू -16 है। वो किस वैल्यू पे है? x की वैल्यू 3 पे है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास रिलेटिव मिनिमम आएगा, रिलेटिव मिनिमम, और ग्राफ कनकेव अप होगा। द ग्राफ इज कनकेव अप, और ये क्रिटिकल पॉइंट जो है, द क्रिटिकल पॉइंट 3 - 16 इज relative minimum। अब ये दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। तो f डबल प्राइम ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3। देखें, इसे -6 आया, लेस देन 0। तो इस -3 पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो रिलेटिवली मैक्सिमम होगी, यानी 20 इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है। और ये ग्राफ कनकेव डाउन होगा, इस तरह इन्वर्टेड कप होगा। ये अब हम ड्रा करेंगे, लेकिन पहले मैं ये लिख लेता हूँ। द ग्राफ इज कनकेव डाउन, द क्रिटिकल पॉइंट, ये वाला पॉइंट -320, ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम है। इज रिलेटिव मैक्सिमम। अब ये हमारे पास x एक्सिस है और y एक्सिस है, इस पे हम इस ग्राफ को ड्रा करते हैं। देखिए, ये क्रिटिकल पॉइंट है 3 - 16, ये रिलेटिव मिनिमम है। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा था कि जो क्रिटिकल पॉइंट रिलेटिव मिनिमम होता है, यानी इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया था, +6 आया था, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो ग्राफ कनकेव अप होगा। देखिए, ये पॉइंट 3 है, ये फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, ये 3 है। यहाँ पे ग्राफ इस तरह कनकेव अप है। ये ग्राफ नीचे आ रहा है और -16 तक आ रहा है। y की वैल्यू -16 है। -16 के बाद ये ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये असल में 3 - 16 है। ये पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये y की वैल्यू है ये, और ये कितनी है? ये -16 है। ज़ाहिर है बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव में है। x इज इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? -16 है। ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। जब हम इस -16 से इस तरफ जाते हैं, तो देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, और इस साइड पे देखिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है, और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x 0 के इक्वल होता है। यही वो क्रिटिकल पॉइंट है। जब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल किया तो हमें 3 आया, और जब इस 3 को इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास -16 आया। तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है, और ये रिलेटिवली मिनिमम है। -3 पे 20 है, बड़ी वैल्यू है, और ये कनकेव डाउन है। देखिए ऊपर की तरफ इस तरह कनकेव डाउन होगा, यानी कप्ड डाउन होगा, इस तरह उल्टा कप होगा। तो ये देखिए -3 है, ये 0, यहाँ पे 3 राइट साइड पे, इस साइड पे -3। इस पे ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ है। देखिए कनकेव डाउन है, कितना ऊपर गया है? 20 तक, और फिर इस तरह नीचे आएगा। और देखें फिर मुसलसल नीचे आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है, ये ये 20 है। -3 पे मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की 20 है, और 3 पे मिनिमम वैल्यू -16 है। तो ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये पॉइंट है -320।
इस -3 से इस साइड पे देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, क्रिटिकल पॉइंट पे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया और 0 के इक्वल किया तो हमारे पास -3 आया, और -3 को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास 20 आया। तो इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। और इसके बाद देखें नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, यानी -3 के बाद -2 -1 0, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। कहाँ तक नीचे आ रहा है? 3 तक। -3 से लेकर 3 तक ग्राफ नीचे आ रहा है। ये एक ही ग्राफ है इस फंक्शन का, लेकिन दो टुकड़ों में हमने इसको स्टडी किया है। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0 है। तो ये ग्राफ है, इसका अब इंक्रीजिंग इंटरवल लिखते हैं और डिक्रीजिंग इंटरवल लिखते हैं। ये ग्राफ देखें -3 से पहले ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज है। एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। कहाँ पे? -3 -4 -5 -6 अप टू -इन्फिनिटी। इस साइड पे जब x की वैल्यू कम होती जा रही है तो ये ग्राफ इस तरह नीचे की तरफ जा रहा है, और जब इस तरफ x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। -इन्फिनिटी से लेकर -3 इसके दरमियान जो है ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, यानी -3 और इसके बाद इस साइड पे ये ग्राफ इस तरह हमेशा ऊपर की तरफ आ रहा है। वैल्यू आप x की वैल्यू जब इस तरफ आ रही है -इन्फिनिटी से तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से 3 से लेकर इन्फिनिटी तक फिर ऊपर जा रहा है। तो यूनियन, ये इसके दो पार्ट है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक दो इंटरवल है, -इन्फिनिटी से -3 तक, और 3 से लेकर ये 3 है, ये जगह, ये x की वैल्यू क्या हो? 3 हो। 3 से 3 पे देखें -16 है, फिर 3 के बाद 4 5 6, तो देखें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो -इन्फिनिटी और -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल में ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है। और क्योंकि यहाँ पे ग्राफ देखें राइज हो रहा है, यहाँ पे भी राइज हो रहा है और यहाँ पे भी राइज हो रहा है, राइजिंग, यहाँ पे राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है? कि यहाँ पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। और कौन सी जगह पे पॉजिटिव है? दो जगह पे। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन -3। -3 से लेस पे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और 3 से ग्रेटर पे 4 5 6 पे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस इंटरवल में ये ग्राफ राइजिंग है। डिक्रीजिंग ऑन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ, कहाँ? -3 से 3 तक, इसके दरमियान, क्योंकि -3 और 3 पे तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो कहाँ पे डिक्रीजिंग ऑन? -3 और 3 के दरमियान, क्योंकि -3 पे देखें डेरिवेटिव नेगेटिव है और यहाँ पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो जहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव होगा यानी ये ग्राफ देखें फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है, फॉलिंग। क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है। एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0, कहाँ पे फॉल हो रहा है? -3 और 3 के दरमियान। एक्स की वैल्यू -3 और 3 के दरमियान, क्योंकि ये ग्राफ फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेव डाउन टू कनकेव अप और कनकेव अप टू कनकेव डाउन। वो पॉइंट जहाँ पे कर्व कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रही है या कनकेव अप हो और फिर कनकेव डाउन हो रही हो, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट असल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा।
और यहाँ पे हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया था, वो 2x था, तो 2x किसके इक्वल है? 0 के। तो x किसके इक्वल है? 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमारे पास y आ जाएगा f ऑफ 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो 1/3, x की वैल्यू 0 ऊपर क्यूब है, -9 इंटू 0 प्लस 2, तो ये वैल्यू भी 0, ये भी 0, सिर्फ 2 रह जाते हैं, y क्या रह जाता है? 2। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है 0 एंड 2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट 0 2, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एट दिस पॉइंट द कर्व चेंजेस इट्स concavity, इट्स चेंजेस फ्रॉम कनकेव डाउन टू कनकेव अप, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। और एक आखिर में आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दूं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ कनकेव अप होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो फिर ग्राफ कनकेव डाउन होगा। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स हैं। फाइंड ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये एक फंक्शन है, इसके हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किस पॉइंट पे ये फंक्शन रिलेटिवली मैक्सिमम है या रिलेटिवली मिनिमम है, इसको एक्सट्रीमा कहते हैं, यानी एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने हैं। पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 d by dx of f of x is equal to d by dx of x cube minus 3x square plus 1। f of x का डेरिवेटिव तो ये f प्राइम ऑफ x आ जाएगा, इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x क्यूब का अलग डेरिवेटिव लेंगे, -3 बाहर, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाय dx ऑफ 1 इज इक्वल टू पावर रूल, तो पावर 3 है वो नीचे आ जाएगा, 3x और पावर में से 1 -3, यहाँ पे भी पावर रूल, 2 पावर है ये नीचे आ जाएगा, x पावर 2 में से 1 माइनस, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इससे आ जाएगा 3x, 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x, 3 2 माइनस 1 पावर 1 आता है, तो ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस डेरिवेटिव को इक्वल लेंगे 0 के। फॉर क्रिटिकल वैल्यू f प्राइम ऑफ x, ये 0 के इक्वल होता है, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। f प्राइम ऑफ x लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से 3x कॉमन, तो इन साइड यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 2 रह जाएगा, 3 तो बाहर है, इज इक्वल टू 0, और ये x भी बाहर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आइदर 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बाई 3, x इज इक्वल टू 0, और x माइनस 2 is equal to 0. This implies that x is equal to 2. x is equal to 0 और x is equal to 2, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अब हमारे पास देखें x की दो वैल्यू आ गई, x is equal to 0, x is equal to 2। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और इन वैल्यूज को पुट करेंगे। हम जिस वैल्यू को इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, जो भी हम लेंगे, और उससे पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है इस x की इस वैल्यू के लिए आपके पास y की वैल्यू मिनिमम होगी, छोटी वैल्यू होगी, और जिस वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने से लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, रिलेटिव मैक्सिमम होगी। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट 2
with respect to x. d by dx of f prime of x is equal to d by dx of 3x square minus 6x. तो इसको हम डबल प्राइम कह लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, 3 को बाहर निकाल के d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इस 6 को बाहर लिख लेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर रूल, तो पावर 2 है वो नीचे आ जाएगा, x 2 में से 1 माइनस 6 और dx बाई डी एक्स ये 1 के इक्वल होता है क्योंकि dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाता है, 3 2 6 x 2 माइनस 1 से 1 आता है और यहाँ पे है माइनस 6। तो सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 6, ये इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पे हम एक एक पॉइंट पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 6, तो ये तो 0 हो जाएगा माइनस 6, देखें तो माइनस 0 इसका मतलब है 0 पे ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो हम कहेंगे सो f ऑफ x इज मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, हमने तो अभी ये फाइंड किया है कि 0 पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, लेकिन वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी कितनी, यानी y की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो ये असल में y की वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब माइनस 3 x की जगह 0 स्क्वायर और प्लस 1, तो देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है 1, तो 0 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो हैंस रिलेटिव मैक्सिमम x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप कहोगे हैंस रिलेटिव मैक्सिमम 0 1 इस पॉइंट पे, तो x की वैल्यू 0 हो तो y 1, तो अगर x की वैल्यू 0 हो तो 1 y की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी। अब हम ये दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो f डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 6, तो 6 2 12 यहाँ पे पुट करेंगे, 6 2 12 माइनस 6 12 माइनस 6 पॉजिटिव 6, देखें ग्रेटर देन 0 है, तो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मिनिमम होगी, सो एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2, अभी वो 2 पे वो छोटी वैल्यू होगी कितनी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब 8 माइनस 2 2 4 4 3 12 प्लस 1, 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, तो हैंस रिलेटिव मिनिमम x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू माइनस 3, ये मिनिमम वैल्यू है। सेकंड पार्ट भी इस तरह है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2,
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 को बाहर निकाल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 9 डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू पावर रूल, 3 पावर है नीचे आ जाएगा, एक्स 3 में से 1 माइनस प्लस 6, यहाँ पर भी पावर रूल 2 नीचे आ जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, 9 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x 3 माइनस 1 स्क्वेयर 6 2 आर 12x और प्लस 9 फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये है। इसमें से 3 कॉमन निकालें तो रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 4 आर 12 4x एंड 3 3 आर 9, 3 इस साइड पे आएगा तो 0 डिवाइडेड बाय 3 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सम एंड प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें तो 4, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x को लिख लूँगा 3x प्लस 1x, 3x प्लस 1x से 4x भी आता है और 3x प्लस 1x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वेयर आता है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन तो x प्लस 3, इसमें 1 कॉमन तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x plus 3 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 3, or x plus 1 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 1। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट 2, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो 3 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 12 और x का डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स प्लस 9 का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 9, तो f प्राइम का डेरिवेटिव f डबल प्राइम हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3 पावर रूल, 2 पावर में है ये नीचे आ जाएगा, और x 2 में से 1 माइनस प्लस dx बाई डी एक्स कैंसिल प्लस 12 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3 2 आर 6 और साथ ये x पावर 2 माइनस 1 है, उसे 1 आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 12, ये इक्वेशन 3 है। अब इसमें एक एक वैल्यू पुट करते हैं, पहले -3 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, तो f डबल प्राइम ऑफ -3, 6x की जगह -3 प्लस 12, 6 माइनस 3 माइनस 18 प्लस 12, f डबल प्राइम ऑफ -3 माइनस 18 प्लस 12 -6, तो -6 तो लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि -3 पे इस फंक्शन की वैल्यू रिलेटिवली मैक्सिमम होगी, तो फिर वो वैल्यू होगी कितनी, तो इस -3 को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, सो f ऑफ x यानी फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -3, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1,
तो यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, -3 पुट करेंगे, x की जगह -3, इसके ऊपर क्यूब है, प्लस 6 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3 प्लस 2, -3 क्यूब -27, -3 square plus 9, 9, 6 are 54, plus minus minus 9, 3 are 27, plus 2, -27 और -27, इससे -54 आता है और ये +54, ये कैंसिल, सिर्फ 2 रह जाएगा। तो -3 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 है। तो रिलेटिव मैक्सिमम क्या है? 2, 8 x इज इक्वल टू -3। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 पे रिलेटिव मैक्सिमम क्या है? 2 है। अब ये दूसरी वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो f डबल प्राइम ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1 प्लस 12, 6 मल्टीप्लाई -1 -6 प्लस 12, इससे आता है 12 - 6 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। So f of x is minimum at x is equal to -1। अब हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं रिलेटिव मिनिमम। तो -1 को यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, x की जगह -1 इसका क्यूब प्लस 6, x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर है प्लस 9 इंटू x की जगह -1 प्लस 2 is equal to -1 cube -1 square 1 multiply 6 minus plus minus minus 9 plus 2 is equal to -1 और -9 -10 और 6 plus 2 8, -10 plus 8 -2। तो relative minimum वो -2 है, 8 जब x की वैल्यू -1 होती है। तो आप इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है। -1 पे y की सबसे छोटी वैल्यू है, वो क्या है? -2। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 एंड 5 था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।